Hello, everyone. Welcome back to Movie Community College. I'm Tish the Warrior Queen. What's up, everybody? This is Jeremy the Professor, and we are going to be looking at the 10th anniversary of the Mumbai attacks. This is done by TimesNowNews.com, and it's a little Q&A with people who are eyewitnesses of that. Oh, wow. So let's go ahead and take a look at it. Okay. मेरा ड्यूटी सुबह 7 से लेकर के 3 बजे तक भायखला में था, प्रॉपर ड्यूटी। तो लगभग दोपहर के समय जो मेन लाइन के अनाउंसर है CST में, सुषमा मैडम, उनका फ़ोन आया था कि उनका रिलीवर नहीं आ रहा है, मैं कर सकता हूँ क्या। तो उसके बाद मैं CST में आया और मेरा ड्यूटी सेकेंड शिफ्ट का चालू किया। 9:50 को हुसैन सागर एक्सप्रेस से राइट टाइम रवाना हुई थी। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे इंद्रानी एक्सप्रेस आई थी। उसी समय बम फटने का आवाज़ आया और लगातार गोलियां चलने लगी। तो मैंने मुड़ के देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 13 के पास बहुत सारा धुआं निकल रहा था और लगातार गोलियां चल रही थी, जिस वजह से स्टेशन पे बहुत सारा भगदड़ मच गया है। वो लोग जिस तरह से अटैक किए थे, बम फोड़ रहे थे, गोलियां चला रहे थे, उस समय ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि सिर्फ 2 ही आतंकवादी हैं। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारा 10-12 आतंकवादी घुसे हैं। और फिर देखा कि जो कसाब है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 से फायरिंग करते हुए 13, 12, 11, 10, 9, 8 नंबर के पास आए। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के गेट पे उस समय ATM मशीन रहती थी, वहाँ पे उन्होंने बैग रखा और वापस गन लोड किया और फिर वापस फायरिंग करते हुए वो सबरबन की दिशा में चले गए। और मैंने तुरंत अनाउंसमेंट किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 के यात्री आप पीछे की तरफ चले जाइए और हॉल के सभी यात्री बाहर की तरफ चले जाइए। और फिर कंट्रोल अनाउंसर श्रीमान विश्वास भट्ट को भी फ़ोन करके बताया, ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारा आतंकवादी आ गया है। वो जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 से फायरिंग करते हुए आ रहे थे तो मैं अनाउंसमेंट देने के बाद और कंट्रोल रूम में बताने के बाद मैंने केबिन का लाइट बंद कर दिया और दरवाज़ा का कुंडी लगा लिया ताकि अंधेरा रहे और अंदर जो भी सामान वगैरह है उनको नुकसान ना हो। तो उस हिसाब से ये दिमाग में आया कि जो पैसेंजर सब हैं उसमें से अगर कुछ भी बच जाते तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, जितना संभव था उस हिसाब से मैंने, जितनी मेरी सोच थी उस हिसाब से मैंने जो काम किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। I agree. His calm, cool collectedness, because that would have been a great target for the terrorists to come hit. I was just thinking, a train car full of people in Mumbai. Yes. I was just thinking, when you watch it again, you can't help, as an American, you can't help but think about 9/11. And I'm watching this man. He's explaining what he was doing. He's explaining what he was seeing. And I'm thinking about countless people like him, countless people on 9/11 that were helping their fellow citizens, helping to get them out of harm's way, helping to ensure that the casualty count was as limited as could be. And it's amazing because you see those acts of bravery and heroism and kindness, where their only concern is, he's not even thinking about his own life at that point. He's thinking about saving other people. And that's so moving to me. I love seeing stories like that, because in a way it proves that the terrorists can't prevail. They try, but they can't prevail, because there are so many more of us than there are of them that think the way we do instead of the way they do. Behold India, your hero. Yeah. Hi, you're watching the Movie Community College channel on YouTube. Be sure to like it and subscribe, and to check out my music, go to JuddyRay.com. Thanks.